आज का हमारा विषय है पुनर्जन्म क्या होता है, कब होता है, कैसे होता है, आत्मा क्या है, आत्मा कैसे जन्म लेती है, या आत्मा जन्म नहीं लेती, या आत्मा मरती है, या आत्मा नहीं मरती। तो आज सारा विषय हमारा पुनर्जन्म के विषय में है। पुनर्जन्म के विषय में हमारे धर्म ग्रंथों में, वेदों में, शास्त्रों में बहुत सी कथाएं हैं, कहानियां हैं जो पुनर्जन्म को बताती हैं, प्रमाणित करती हैं। और आत्मा कहते हैं कि उस शरीर में जाती है, वह शरीर नष्ट हो जाता है तो दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तो मैं आपको बताता हूँ, आत्मा न किसी शरीर को धारण करती है और ना ही कभी मरती है। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, इसका विनाश कभी नहीं होता, यह सदा अमर है, अजर है, अविनाशी है, शाश्वत है, सत्य है, सनातन है, पुरातन है, अविनाशी है, सदा सर्वदा। तो फिर मरता कौन है? जब हमारा ये शरीर नष्ट होता है तो कहते हैं कि शरीर से आत्मा निकल करके दूसरे शरीर में चली जाएगी या चली गई है। तो फिर इसमें जाने और चले जाने में ऐसी कौन सी चीज़ है जो शरीर से निकलकर चली जाती है? कहते हैं कि आत्मा निकल गई। तो मैं मेरे ज्ञान के अनुसार जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, ज्ञात नॉलेज सूत्रों से या किसी भी प्रकार से मुझे जो ज्ञान हुआ है, अपने मन और आत्मा से जो मुझे प्राप्त हुआ है, मिला है ज्ञान, वह मैं आपको बताता हूँ कि शरीर से आत्मा नहीं निकलती और जो निकलता है शरीर से वह होता है सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म मन होता है, वह इतना महीन होता है, बिल्कुल बारीक होता है, जो इन आँखों से नहीं दिखाई देता। भौतिक संसार में उनकी एग्जिस्टेंस, जो हमारी ये पृथ्वी है, इसके ऊपर उनकी एग्जिस्टेंस हमें दिखाई कभी नहीं दे सकती, खाली महसूस हो सकती है कि कुछ है। जो तपस्वी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, वो बता सकते हैं कि यहाँ कुछ सूक्ष्म जीव है। वैसे हम नहीं कह सकते कि यहाँ क्या है, क्या नहीं है। तो आत्मा नाम की ऐसी कोई चीज नहीं है जो शरीर से निकले। आत्मा न शरीर को धारण करती है, न शरीर को छोड़ती है। आत्मा का केवल आधार है, वह आत्मा परमात्मा की तरह से सर्वत्र व्याप्त है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ आत्मा नहीं हो। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। इनका एग्जिस्टेंस ऐसी कोई जगह नहीं है, कोई स्पेस नहीं है किसी भी प्रकार का जहाँ ये दोनों विद्यमान न हो। और रीबर्थ के विषय में जो पुनर्जन्म है, वह विषय मैं फिर वापस लेता हूँ, एक बार उसके बारे में बताता हूँ कि पुनर्जन्म अवश्य होता है। मैंने सुना भी है और देखा तो तब हो जब मैंने पुनर्जन्म मेरा याद हो या और किसी का हो, लेकिन सुना है कहानियों में, कथाओं में, लोक कथाओं में, लोगों से, व्यक्तियों से जो हमारे पास होते हैं, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनसे सुना है कि पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म अवश्य ही होता है। क्योंकि कई बार जो वापिस जन्म लेते हैं वो बता देते हैं कि मैं वहाँ था, प्रूफ भी कर देते हैं वहाँ जाकर के कि इसने पुनर्जन्म लिया है। तो पुनर्जन्म के विषय में मैं आपको फिर बताता हूँ कि शरीर से आत्मा नाम की कोई चीज नहीं निकलती और आत्मा एक ही है। जितने भी जीव जगत है उन सभी में एक ही आत्मा सर्व जगत में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वव्यापी है। वो उसका कोई एक रूप नहीं कि एक में है एक में नहीं है। पूरे संसार में, चराचर जगत में वही आत्मा विद्यमान है और वही आत्मा
सर्वव्यापी है, तो पुनर्जन्म अवश्य ही होता है, इसमें कोई शक नहीं है। किंतु परंतु नहीं है। तो रीबर्थ के बारे में मैंने आपको बताया कि पुनर्जन्म क्या होता है, क्यों होता है और कब होता है, ये विषय और है। पुनर्जन्म के विषय में मैं बताता हूँ। जब भी कोई इंसान मरता है तो 0 पीरियड के अंदर उसका पुनर्जन्म हो जाता है। वह जन्म ये जरूरी नहीं है किसी जीव में जाए। बहुत सी ऐसी सूक्ष्म योनियां होती हैं, जो प्रेत योनियां होती हैं, उनमें 0 पीरियड में इंसान और जो जीव होते हैं वो उसमें ट्रांसफर हो जाते हैं, प्रेत के गर्भ में जन्म ले लेते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जीव जो 1 सेकंड के चौथे हिस्से में भी जिसका जन्म ना हो। जन्म सभी का हो जाता है, बगैर जन्म के जीव नहीं रह सकता। मेरा आत्म ज्ञान के अनुसार जो भी मुझे ज्ञान प्राप्त है उसके अनुसार बताता हूँ, और मैंने इसको महसूस भी किया है बहुत गहराई से कि 0 पीरियड में वापस जन्म हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप सभी का धन्यवाद। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।